हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज के हम इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में जो चर्चा कर रहे हैं आपके साथ, ये मासिक लव राशिफल को लेकर के चर्चा है और मासिक लव राशिफल है फरवरी 2022 का। और इस लव राशिफल में जो भी हम चर्चा कर रहे हैं वो चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है। आप जिस लगन के जातक हैं अपनी कुंडली देख सकते हैं, उसमें जो आपका लगन है उसी वो ही आपकी लगन राशि है, उसी के आधार पर ये भविष्य फल है जो मासिक राशिफल की बात हो रही है। तो आइए, जो सिंह लगन के जातक हैं यानी कि लियो असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं उनके विषय में जानते हैं कि उनका ये फरवरी 2022 उनके अफेयर्स को लेकर, उनकी मैरिज को लेकर के, लव मैरिज को लेकर के, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के, सभी चीज़ों को लेकर के कि अगर आप सिंगल हैं तो क्या आपका वाकई आप सक्सेस होंगे अपना कोई पार्टनर बनाने में, अपना मित्र बनाने में। इस प्रकार के योग बन रहे हैं क्या, या ग्रहों का आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है इस बार, इस महीने, इस सब की चर्चा आपके साथ करने वाले हैं। सबसे पहले करेंगे चर्चा उन जातकों के विषय में जो जातक पूर्ण रूप से अभी तक सिंगल हैं, यानी कि जिनके अभी तक कोई मित्र नहीं है, कोई साथी नहीं है और अभी तक वो अकेले हैं, चाहे वो कारण जो भी है। लेकिन अब बताना चाहेंगे कि क्या फरवरी के महीने में इस प्रकार की स्थिति बनेगी आप सिंगल जो जातक हैं उनके साथ। तो बताना चाहेंगे कि देखिए, निश्चित रूप से आप रोमांटिक मूड में रहेंगे और आपका पूर्ण रूप से इस ओर ध्यान रहेगा, आप गंभीर भी रहेंगे और आप, ये भी कोई बड़ी सरप्राइज़ की चीज़ नहीं है कि आपके अगर दिमाग में किसी का फोटो, किसी व्यक्ति का, ऐसे व्यक्ति का जिसको आप अपना मित्र बनाना चाहते हैं, वो आपने कर लिया हो डिसाइड। अब बात आती है कि अब आपने तो चुन तो लिया, अब उसको प्रपोज करें। कैसे करें प्रपोज? देखिए, यही बस यहीं थोड़ा सा आपको एक तरीके से सावधानी से काम करना है, क्योंकि आप जितने रोमांटिक हैं और जितना उस आकर्षण आप मतलब आकर्षित हो रहे हैं आप उस व्यक्ति की तरफ जिसको आप अपना मित्र बनाना चाहते हैं, तो अगर आप उनको प्रपोज कर रहे हैं तो एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा और बहुत सतर्कता बरतना है आपको इस विषय में कि प्रपोजल में आपके कुछ आपसे कोई ऐसा व्यवहार ना हो जाए, जाने और अनजाने व्यवहार, या कोई मुंह से कुछ ऐसा शब्द ना निकल जाए जिससे बनी हुई बात बिगड़ जाए, ऐसा ना कुछ हो पाए। इसका बहुत विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है कि आप आगे बढ़ने के लिए तो तत्पर रहेंगे पूरी तरह से, आप पूरी तरह से इस मूड में रहेंगे, मूड है आपका पूरा, काफ़ी रोमांटिक मूड में हैं आप, लेकिन और इरादा भी रखते हैं। हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि आप प्रपोज ना करें, प्रपोज कर दें जो आप, जिनको आप पसंद करते हैं, लेकिन प्रपोज करते समय आपको बहुत ही सावधानी से काम करना है। अपने जो मुंह से जो आपने शब्द निकालने हैं उनको, या अगर आप कुछ लिख रहे हैं उनके लिए कुछ टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके करें, क्योंकि यहां पर बनती हुई बात बिगड़ने के भी चांस जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं, बात बनते बनते बिगड़ते हुए। तो इसका आप ध्यान रखेंगे तो आपका बात बन सकती है, प्रपोजल आपका एक्सेप्ट हो सकता है। थोड़े से समय जरूर लगेगा, उसमें समय लगने के बाद। अब आते हैं हम जिनकी रिलेशनशिप चल रही है, पहले से मित्रता है, ऑलरेडी वो रिलेशनशिप में है, तो क्या संभावना बनती है विवाह की? अगर वो, ये भी हो सकता है कि भाई रिलेशनशिप चल रही है काफ़ी समय से, अब उनकी कुछ ऐसी प्लानिंग भी हो आप में से कि भाई विवाह कर लेना चाहिए, तो उनके लिए भी हम ये मैसेज देना चाहते हैं आप सिंह लगन के जातकों को इस आपके चार्ट से के माध्यम से कि संभावना तो बहुत अच्छी बन रही है विवाह की, विवाह तो हो सकता है अगर आप चाहेंगे। लेकिन ये जो है इसमें अड़चनें आएंगी, और अड़चनें अधिक आएंगी फरवरी 1 तारीख से लेके फरवरी 12 तारीख तक का जो समय रहेगा, ये काफ़ी, इसमें आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा अगर आप विवाह करना चाहते हैं। और अगर विवाह नहीं भी करना चाहते हैं साथियों, अगर आपकी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं भी है, तो देखिए आपके संबंधों में
दरार डालने के लिए, आपका ब्रेकअप हो जाए, आपका सेपरेशन हो जाए, कुछ ऐसे भी लोग बीच में जरूर आएंगे कि जो आपका संबंधों को बिगाड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। और वो मुझे तो यहां तक दिखाई दे रहा है कि वो अपनी इन चालबाजियों में काफी सक्सेस भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा लंबे टाइम तक सक्सेस नहीं हो पाएंगे। 12 तारीख के बाद आप चीजों को खुद ही समझ जाएंगे कि ये कुछ है, और आप समझने के बाद आप एक दूसरे को भी समझेंगे, एक दूसरे की समस्या को समझेंगे और एक दूसरे के करीब आएंगे, नजदीक आएंगे, और इंटीमेसी भी आपकी बढ़ेगी। और उसके 12 से लेकर के माह के अंत तक के बीच का समय भी बहुत अच्छा है। चाहे तो विवाह भी संपन्न कर सकते हैं, और विवाह का अधिक मजबूत योग आने वाले दिनों में भी बनने जा रहा है। तो इसलिए कोई ज़्यादा भी ऐसा भी नहीं है कि कोई ये योग अभी बन रहा है, और भी अच्छा बनेगा तो आप विवाह भी कर सकते हैं, अपना लव मैरिज कर सकते हैं। अब वो हम बात करेंगे जो विवाहित लोग हैं, मैरिड, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, वैवाहिक जीवन वैसे तो सब ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपका पार्टनर है ना, जो आपका जीवन साथी है, उसको शारीरिक समस्याएं बन सकती हैं। इसकी प्रबल संभावना है, बहुत अधिक पॉसिबिलिटीज हैं कि उनको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं बन जाए। सब कुछ ठीक हो और स्वास्थ्य ठीक ना हो, किसी एक का भी या दोनों का, तो फिर वो कहाँ आनंद रहता है जीवन में। ठीक है, तो आप जरा अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य की ओर ध्यान दीजिएगा, उनका ध्यान रखिएगा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, समय समय पर चेकअप करा लें, और क्या कहना चाहिए, खान पीन का भी ध्यान रखें, उनके रूटीन का ध्यान रखिएगा। तो इस बात का जो है आपको ध्यान रखना है। बाकी जीवन में और कोई दिक्कत नहीं, सब चीजें ठीक चलेंगी। अब हम बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के। देखिएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की जहां तक बात है, तो वो बहुत अधिक प्रगति तो इसमें होती दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि जहां भी आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, जिस किसी के भी साथ हैं, उसके विषय में आपके अगर जीवन साथी को भी पता लग गया, तो हो सकता है वो इसी टेंशन के कारण अस्वस्थ हो जाएं, बीमार हो जाएं, वो भी फिर आप ही के लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। तो यहां पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप बहुत आगे चले जाएंगे, बहुत प्रगति हो जाएगी आपकी, ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जीवन साथी को इसका वो टेंशन में आ जाए, कहीं उनको पता लग गया तो बहुत संभल करके आपको ये काम करना है, बहुत संभल करके रहिए। बल्कि हम तो कहते हैं कि अभी थोड़ा शांत रहें, क्योंकि वैसे भी यहाँ आपके जीवन साथी के लिए स्वास्थ्य को लेकर के ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है, तो इसीलिए जहाँ तक हो सके थोड़ा सा अपने मैरिटल अफेयर्स जो है एक्स्ट्रा, उनको भी अभी थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश करें, ज़्यादा उसमें एक्टिव मोड में ना आए आप। यहाँ मेरा तो ये व्यक्तिगत सुझाव यही रहेगा, आपकी बाकी आपकी जैसी इच्छा है। और अब हम उनके विषय में बात कर लेते हैं कि जिनके पहले से कांटेक्ट बने थे काफ़ी पहले, और किसी कारणवश उनका कांटेक्ट नहीं रह पाया, वो लोग दूर हो गए या जो भी कारण बना, तो क्या अब इस बात की संभावना है इस फरवरी महीने में कि वो लोग आपस में दोबारा एक साथ आ जाएं? देखिएगा, इस बात की संभावना बहुत कम है, लेकिन चीज़ों में बहुत प्रगति होती दिखाई नहीं दे रही है। एक मुलाकात हो जाएगी, फ़ोन पर हो जाएगी या किसी वैसे हो जाएगी, फिर कुछ दिन के लिए मामला शांत हो जाएगा। तो कोई ऐसा नहीं है कि साहब एक बार मुलाकात हुई, किसी भी तरह से फ़ोन पर हुई या आमना सामना भी हो गया बाई चांस, तो वो चीज़ें एकदम तेज़ी से स्पीड के साथ बढ़नी शुरू हो जाए, प्रगति होनी शुरू हो जाए, वो चीज़ अभी दिखाई नहीं देती इस महीने। एक मुलाकात कभी हो भी गई तो फिर वो ठंडा हो गया मामला, फिर कभी दोबारा बात आई गई, इस तरीके से रहेगा। अब उपाय क्या किए जाएं, कौन से उपाय करें ऐसे कि जिनसे आपको लाभ प्राप्त हो? सबसे पहले तो देखिए, केले के वृक्ष की पूजा अवश्य कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित ज़्यादा परेशानियां ना बने, तो आप तो प्रत्येक गुरुवार पूरे महीने केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें, और सूर्य देवता को जल भी जरूर दें। ये आप कार्य करें। और मंगलवार के दिन आपने क्या करना है, जाना है हनुमान जी की प्रतिमा के सामने, पूजा करनी है, प्रसाद चढ़ाना है, सरसों के तेल का दीपक जलाना है।
ये आप काम करें। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बहुत परेशानियां आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सिंह लगन के जातकों का मासिक लव राशिफल फरवरी 2022 का। आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों, और वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। जो बेल आइकन आप देख रहे हैं, अगर इसको भी आप दबाते हैं तो हमारे ज्योतिष से संबंधित, एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जो भी नए कार्यक्रम के उनके जो वीडियो बनेंगे वो भी सीधे आप तक पहुंच पाएंगे, उनका भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।